हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी की किताब भाग 3, जिसमें हम कक्षा 12 के टर्म 2 सिलेबस अध्याय 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, जिसके अब तक के हमने 2 विषयों क्या है विशेष लेखन का अध्ययन कर लिया है और इसी के साथ हमने इससे पहले दूसरे वीडियो में विशेष लेखन की भाषा और शैली का अध्ययन किया है और अब हमारा यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की। विशेष लेखन के क्षेत्र, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। यह सारे विषय और इनसे अन्य और विषय हो सकते हैं जिन पर विशेष लेखन लिखा जा सकता है और यह विशेष लेखन के क्षेत्र होते हैं। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने ऊपर जाना। तो आम तौर पर रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में लेख, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा और जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले, जैसे कि जो विषय विशेष लेखन के अंतर्गत हैं, जरूरी नहीं है कि वह विषय हमेशा विशेष लेखन के अंतर्गत रहेंगे, या जो विषय आज के समय में विशेष लेखन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वह आगे चलकर विशेष लेखन के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसा कि हम देखते हैं, पहले क्या था कि हमें आम जीवन में कैसे रहना है, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, या पर्यावरण को लेकर, खान पान को लेकर, या फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, ऐसे जो विशेष लेखन है इन क्षेत्रों में हमें कम देखने को मिलता था, या इस क्षेत्रों के जो पाठक और श्रोता वर्ग थे भी कम थे। लेकिन आज की जीवन शैली में हम देखते हैं कि यह चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो इसी तरह से इनके लिए अब विशेषीकृत और विशेष लेखन भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसी तरह से समय के साथ जो विशेष लेखन की क्षेत्र हैं वह भी बदलते रहते हैं और बदल सकते हैं। तो विशेष लेखन के लिए हम जब विशेषज्ञता की जो बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है। हम बात को यहाँ पर समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम विशेष लेखन में विशेषज्ञता की बात करते हैं तो यहाँ पर इस विशेषज्ञता के लिए आपको किसी प्रकार की डिग्री या प्रोफेशनल अर्थशास्त्री जो भी मानक होते हैं उसकी प्राप्ति करना आवश्यक नहीं है। यह विशेषज्ञता क्या है? अनुभव और निरंतर काम करने की प्रक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, ना कि किसी डिग्री और प्रोफेशनल द्वारा। हालांकि जो प्रोफेशनल होते हैं वह
अगर विशेष लेखन करते हैं तो उनका तो सीखा हुआ ज्ञान है वह, इसलिए वह ऐसा विशेष लेखन कर पा रहे हैं। लेकिन जो इसमें विशेषज्ञता की बात है वह केवल निरंतर प्रक्रिया और निरंतर इसमें काम करने पर और अनुभव पर निर्भर करती है। तो कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल में वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसे प्रोफेशनल्स और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं। अब क्या हो रहा है कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र है इसमें लोग पत्रकारिता करके ही पत्रकार नहीं बन रहे हैं, बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के जो जानकार हैं वह क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। अब हालांकि जो MBBS करके आ रहा है, पर्यावरण विज्ञान पढ़ के आ रहा है, रक्षा विज्ञान पढ़ के आ रहा है, डॉक्टरेट करके आ रहा है, तो हालांकि वह अपने आप में एक प्रोफेशनल है, अपने आप में एक विशेषज्ञ है। लेकिन उसकी विशेषज्ञता जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है वह कुछ उसकी अर्जित विशेषज्ञता से अलग है। अब कैसे, आइए जानते हैं। तो यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य यह है कि पत्रकारीय विशेषता से है, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र में अगर विशेषज्ञता हासिल कर रखी है तो वह उसका क्षेत्र अलग है। लेकिन हम यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं, जहाँ पर विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। जैसे पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों पर आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने में स्पष्ट कर सकें। समझे? जैसे कि अगर कोई डॉक्टरी MBBS करके कोई पत्रकार बन गया तो वो अब MBBS का जो उसके पास ज्ञान है, जो कौशल है, जो विशेषज्ञता है, वह पत्रकारिता में हूबहू वैसे उपयोग नहीं कर सकता। यदि आकर वह जो जीव विज्ञान के या विज्ञान क्षेत्र के डॉक्टरेट के क्षेत्र में जो भी तकनीकी वर्ड होते हैं और जो भी दवाइयाँ होती हैं उनके नाम गिनाने लग जाए, उनके उपचार गिनाने लग जाएं, तो आम लोगों को तो वो समझ में ही ना आए। तो विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि जब पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा ज्ञान और अनुभव अर्जित किया जाए एक लंबे समय के दौरान जो कि मौजूदा वर्तमान स्थिति को भी अपने अंदर समाहित करता हुआ और उससे श्रोताओं और उसके पाठकों के द्वारा आसानी से समझा जा सके। अगर इस चीज़ में और इस बात को जो अच्छे से व्यक्त कर और लिख कर पाता है उसे हम इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किया हुआ व्यक्ति या पत्रकार कह सकते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता का भाव हमारा यह है। तो आशा है कि हम समझ पाए हैं कि जो विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से हैं और उसमें किस तरह की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हमारा वीडियो केवल इस एम के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे अपने अन्य विषय के लिए ऊपर जो है कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। अब हमने तो जान लिया कि विशेषज्ञता क्या होती है, असल में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता होती क्या है। लेकिन अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि विशेषज्ञता हासिल कैसे की जाती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।